Yes, hello students, this is Manoj Jain sir, your math teacher. Now today we have start exercise 5.3 question number 4. इससे पहले अपन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2-3 क्वेश्चन और बाकी फर्स्ट सेकंड में से भी. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to given a sum of 636. Yes, AP 9, 17, 25. क्वेश्चन नंबर 4 AP है आपके पास 9, 7, 25 dash must be taken to give a sum of 636. यस और Sn की वैल्यू दिया हुआ है 636. नाउ AP 9, 17, 25 मीन्स A की वैल्यू आपके पास 9, D है आपके पास 17 माइनस 9 मीन्स 8, Sn है 636 और क्या निकालनी है N की वैल्यू निकालनी है. We know that फॉर्मूला Sn क्या होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 636. n/2 में यहाँ से इसको रिमूव करके चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे. n/2 इंटू 2a प्लस n/2 मल्टीप्लाई n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू और d की वैल्यू कितनी है 8. तो d की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको 8 इक्वल्स टू 636. 2 से 2 टाइम और A की वैल्यू ऑल्सो गिवन क्या गिवन है 9. तो 2 मल्टीप्लाई 9 2 से 2 कैंसिल. नाउ 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम 9n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n 4n इक्वल्स टू 636. और यहाँ पे भी हो जाएगा 4n स्क्वायर. नाउ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0. ये आपके पास टर्म है 4n स्क्वायर माइनस 20 प्लस 5n माइनस 636. यहाँ पे इसमें से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं लेके यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ किया. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है n इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. हियर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू माइनस 636, n इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की पावर एक मल्टीप्लाई 4 और माइनस 636 अपॉन 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर (25) प्लस 16 मल्टीप्लाई 636 अपॉन 2a मीन्स 18 n is equals to -5 प्लस माइनस (25) प्लस 10176 upon 18 n is equals to -5 plus minus 10101 10201 10201 upon 18 9 2 multiply 4 or n square 4 8 8 8 नाउ इसके बाद यहाँ पे देखते हैं अपन n is equals to -5 plus minus 10201 मीन्स 101 रूट निकालते अपॉन 8 -5 एक बार प्लस लेंगे 8 मीन्स 96 अपॉन 8 मीन्स कितना आ गया 12 एक बार लेंगे माइनस -5 minus 101 upon 8 means -10 upon 6 upon 8 negative value are not possible, so n is equals to 12. नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे
पहले अपन ने क्या किया, वहाँ पे फैक्टर नहीं हो रहे थे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी ए और सी की वैल्यू रखी अपन ने, ठीक है, मीन्स 4 इंटू 4 2 इंटू 4 और ये कट किया, एक बार इन दोनों को प्लस किया तो 10201 और 10201 इसका स्क्वायर रूट है 101, फिर एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया तो क्या आया आपका 12 और माइनस का 1068 6/8 और इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म ऑफ द NAP इन विच D इज इक्वल टू 7 और 22nd टर्म इज 149। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका D इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, A22 दिया हुआ है कितना 149, आपको क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। D दिया हुआ है, SN फाइंड करने के लिए अपने को एक तो क्या चाहिए, A चाहिए और N ऑल्सो गिवन है, A22 है तो N कितना हो गया 22। तो वी नो दैट A22 means A plus 21D। A आपके पास कितना है, ये तो आपको फाइंड करना है और ये कितना दिया है 149। देखिए A plus 21 इंटू डी मीन्स आपके पास 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, A plus 147 इक्वल टू 149, 147 को इधर ले गए तो A इक्वल टू 149 माइनस 147, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब आपके पास D है, A है, N है, तो यू कैन इजीली फाइंड SN इक्वल टू होता है आपके पास N/2 N/2 मल्टीप्लाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N की वैल्यू 22/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई A आपके पास 2 प्लस 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू आपके पास 7, 11 टाइम, तो SN की वैल्यू हो गई आपके पास 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4 प्लस 21 इंटू 7, 11 इंटू 4 प्लस SN इक्वल टू 11 इंटू 151, SN की वैल्यू आ गई 1661, दैट इज योर आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि D की वैल्यू 7 दिया हुआ है, A22 इक्वल टू 149 है, SN की वैल्यू आपको फाइंड करना है, लेकिन N ऑल्सो हिडन हियर, N की वैल्यू मीन्स कितना दिया हुआ है 22, क्लियर, क्योंकि उसने बोला है कि फाइंड द S22 मीन्स ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है S22, क्लियर, मीन्स N की वैल्यू 22 हो गई आपके पास, तो S22 हो गया आपके पास, इसको सबको अपन क्या कर सकते हैं S22 कर सकते हैं, S22 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 और S22, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है,
इसने दिया हुआ है कि शो दैट a1 a2 dash 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 an form an ap where an is the defined as follow. a1 a2 a3 dash 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 an dash 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 form an ap form an ap is defined as follow, is defined as follow. an is equals to 3 plus 4n. देखो यहाँ पे पहले मैं a1 लेता हूँ, n की जगह 1 रखता हूँ, तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 7. a2 रखता हूँ तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 मीन्स कितना हो गया 11. a3 रखता हूँ 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू कितना हो गया. Therefore d इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a2 माइनस a1 मीन्स 14 माइनस 11 इक्वल्स टू 11 माइनस 7 तो कितना आ गया 4. तो d की वैल्यू आपके पास 4 है. सो a1 a2 a3 आर एन ए पी. नाउ इसके बाद इसने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म. मीन्स आपको S15 की वैल्यू निकालनी है. S15 मीन्स आपके पास Sn का फॉर्मूला होता है. Sn इक्वल्स टू होता है आपके पास n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे n 15 है, a कितना है आपके पास 7 और d कितना आया 4. वैल्यूज पुट किया यहाँ पे मीन्स 15/2 मल्टीप्लाई 2a 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 4. 15/2 14 प्लस 56 15/2 मल्टीप्लाई 70 35 टाइम तो कितना आ गया 525. दैट इज आंसर. देखिए यहाँ पे ये शो करना है कि ये एक AP है. तो अपन ने क्या किया और उसके लिए क्या दिया हुआ उसने ये फॉर्मूला दिया हुआ है. a1 रखा, a2 रखा, a3 रखा. उससे पता लग गया अपने को कि सारा डिफरेंस क्या आ रहा है. d की वैल्यू 4 आ रही है. तो सो a1 a2 a3 आर एन AP. उसके बाद S15 फाइंड करने के लिए बोला उसने. तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. तो S15 हो गया आपके पास. मीन्स n की वैल्यू 15, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 4 पुट किया 525. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6.
देखो क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ दिया हुआ है, मीन्स मतलब उसके स्टेटमेंट को अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। ऐसे 40 इंटीजर्स जो कि 6 से क्या हो, डिविजिबल हो, मतलब 6 की टेबल में आते हो, और फर्स्ट 40 इंटीजर्स लेना है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 40। क्लियर। अब जब डिविजिबल बाई 6 है मतलब आपका a फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी 6, क्योंकि 6 बन जा 6, और d कितना आएगा वो भी 6 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप 6 से डिवाइड करे हो तो 6 की टेबल बोलनी है आपको। तो a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 40। तो नाउ सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो Sn का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n मीन्स s आपके पास कितना है, s 40 की वैल्यू क्या आएगी, तो 40 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई d मीन्स 6, s 40 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 39 इंटू 6, 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 234 नहीं 20 मल्टीप्लाई 12 234 इक्वल टू हो गया आपके पास 6, 246 इक्वल टू 0, 4920, that is the sum of 40 integers. Now last question, question number 14. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. 0 और 50 के बीच के जितने भी odd नंबर है उनका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। हैव यू क्लियर दिस क्वेश्चन। जैसा उसने कहा है वैसा आपको करना है। मीन्स इस स्टेप के अंदर आपको 3 चीज़ें मिली हुई हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n की वैल्यू 40 दिया हुआ है, साथ में डिविजिबल बाई 6, मीन्स जब 6 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा, जो 6 की टेबल में आएगा। क्लियर, फर्स्ट 40 नंबर्स, तो 6 मतलब a की वैल्यू आपके पास 6 हो गई, और डिविजिबल बाई 6 मतलब d क्या हो गया आपका 6, तो वैल्यू पुट किया और ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 40, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। Find the sum of the odd number between sum of odd numbers between 0 and 50. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. So odd numbers between 0 and 50 are odd numbers between 0 and 50 are क्या क्या आपके पास, odd नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5, और बिटवीन 0 एंड 50 मतलब लास्ट टाइम क्या आएगी आपकी 49। क्लियर, 1 से लेके 49 तक मीन्स मतलब आपके पास नंबर्स आए ओड नंबर। अब यू नो वेरी वेल, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 माइनस 1 मीन्स 2 आई। लेकिन एन क्या है वो अपने को फाइंड करना है। मीन्स लास्ट टाइम क्या आपकी 49, ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसको टू कितना 49। तो देखिए यहाँ पे ए मीन्स आपके पास 1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2 इसको टू 49। 1 को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, एन माइनस 1 इंटू टी 48
तो n-1 इक्वल्स टू 48/2 मीन्स कितना आ गया 24, और -1 को इस साइड लिया है मैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 24 + 1 मीन्स 25। n की वैल्यू 25, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2। तो नाउ सम ऑफ odd numbers between 0 and 50। Sn का फॉर्मूला अप्लाई होगा, Sn n/2, 2a + n-1 and 2d, n 25/2 multiply 2 means 2 multiply 1 plus n-1 means 25 minus 1 multiply d means 2, 25/2 Sn multiply 2 plus 24 into 2, 25/2 multiply 50, 25 टाइम, ये हो गया आपके पास 625। दैट इज योर आंसर। नाउ अब इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस आपको करने हैं SW मीन्स है वो मैं आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक तो मैं आपको बता दूँ, आफ्टर 14 के आफ्टर जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको नहीं आएंगे, मतलब 15 से 22 तक के क्वेश्चंस आपको पोर्शन में से रिमूव हो चुके हैं। क्लियर? तो इस वजह से लास्ट क्वेश्चन अपने 14 है और SW है आपके पास अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड, 6 7th 9th 10th, क्वेश्चन नंबर 5 6 8 9 11 30, ये आपके पास SW में है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।